अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम उसामा उमर और मैं टीचर हूँ। तो आज हमने जो एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज 9th की एक्सरसाइज 2.3 करनी है। ये एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है शॉर्ट के हवाले से, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक्सरसाइज के साथ लिख लेना है कि ये इम्पोर्टेंट है शॉर्ट के हवाले से। लॉन्ग में इस एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट, ठीक हो। अब इसमें वो कह रहे हैं कि राइट रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। तो इसको सॉल्व करने से पहले ना मैं आपको बताता हूँ कि एक्सप्रेशन क्या होता है, मतलब रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, और एक्सपोनेंशियल जो नोटेशन है या एक्सप्रेशन वो क्या होता है। तो ऐसा ये साइड पे आपने एक नोट की फॉर्म में ना ज़रा जहन में रखना है कि जो रेडिकल होता है ना, रेडिकल जिसके ऊपर अंडर रूट हो वो होता है रेडिकल। फॉर एग्जांपल ये देखो जी, अंडर रूट 6 हो गया, अंडर रूट 7 या अंडर रूट 9x। तो जिस नंबर के ऊपर अंडर रूट होगा वो नंबर उसको बोलेंगे रेडिकल है, और जिसके ऊपर अंडर रूट नहीं होगा, मसलन मैं इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ अंडर रूट को। तो आपको पता है अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, इधर भी 7 की वैल्यू 1/2। ये जो अंडर रूट है ना, इसको स्क्वायर रूट भी कहते हैं। तो ये हमारी बन गई एक्सपोनेंशियल नोटेशन, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ठीक है। तो सिंपल ये है कि आपने ये याद रखना है कि जिसके ऊपर अंडर रूट हो वो होता है रेडिकल, और अब जब हम अंडर रूट ख़त्म करते हैं, मतलब अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, जब 1/2 इसकी पावर में आ जाए तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। मतलब ये जो पावर है ना, इसको एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं। तो 6 टू रेज पावर 1/2 या 6 का जो एक्सपोनेंट है, तो जिसमें एक्सपोनेंट हो वो एक्सपोनेंशियल है, जिसमें रेडिकल हो, जिसमें अंडर रूट हो, उसको बोलते हैं रेडिकल इक्वेशन, ठीक है, या रेडिकल एक्सप्रेशन। इक्वेशन वो होता है जिसमें इक्वल आए, तो इसमें इक्वल नहीं है ना, तो ये रेडिकल एक्सप्रेशन है। अगर यहाँ पे मैं लिखता अंडर रूट 6 इज इक्वल टू 5 या 6, वो बनती रेडिकल इक्वेशन। मतलब जिसमें इक्वल आ जाए वो इक्वेशन होती है, और जिसमें इक्वल ना आए वो एक्सप्रेशन होती है। अब सवाल पे आते हैं कि सवाल में वो कह रहा है कि रेडिकल एक्सप्रेशन को आपने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल में, और अगर एक्सपोनेंशियल में है तो उसको आपने चेंज करना है रेडिकल में। आगे लिखा डू नॉट सिंप्लीफाई, आगे इसको सॉल्व नहीं करना, बस आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है। रेडिकल को आपने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल में, और एक्सपोनेंशियल को कन्वर्ट करना है रेडिकल में। तो ये देखो, इसको ज़रा गौर से देखो। तो ये अगर हम देखें ये रेडिकल है, इसके ऊपर अंडर रूट आ रहा है, तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल में करना है। तो -64, अब ये अंडर रूट के साथ क्यूब है, ये ना स्क्वायर के साथ क्यूब है, ये क्यूब है, तो इसकी वैल्यू होती है 1/3। तो ये देखो, ये रेडिकल को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया। तो एक बात आपने और भी याद रखनी है कि वो ये है कि अगर हो ना 7 का अंडर रूट, तो इसकी वैल्यू होगी 7 1/2। अगर हो 7 अंडर रूट के साथ क्यूब हो तो इसकी वैल्यू होगी 1/3। अगर यहाँ पे 4 हो तो इसकी वैल्यू होगी 1/4। ऐसे ही अप टू सॉन, अगर यहाँ पे कुछ और नंबर आ जाए, लेट बी आ जाए, तो इस 4 की जगह आ जाएगा 7 1/b, यूँ करें, ठीक है। तो इस अंडर रूट के बाहर जो नंबर होगा वही उसकी पावर में आएगा नीचे, ये भी आपने याद रखना है। तो ये देखो, ये रेडिकल को मैंने एक्सपोनेंशियल में चेंज करके सवाल सॉल्व हो गया। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, अब ये एक्सपोनेंशियल है तो इसको हमने रेडिकल में चेंज करना है। तो इसको हम यूँ करेंगे कि 2, ये जो नीचे 1/5 है, इसको एज इट इज़ जो ऊपर वाला क्यूब है इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूँ। तो अब आप देखो, ये भी पावर है, ये भी पावर है, ये आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं। मतलब ये जो क्यूब है इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, इसको मैं बाद में यूँ लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसमें ऐसा किया, ये जो नीचे वाला 5 है इसको यूँ अंदर लिख दिया, ऊपर 1 है, तो जो ऊपर वाला जो नंबर है इसको मैंने बाय लिख दिया। अब ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा यही आएगा। इसको मैंने एक्सपेंड क्यों किया है उसकी मैं रीज़न बताता हूँ कि इसकी वजह क्या है एक्सपेंड करने की। तो अब आपको पता है 1/5, तो जब इसको मैं अंडर रूट की फॉर्म में ले आऊँगा तो ये जो 5 है ये बाहर यूँ आ जाएगा। मैंने आपको वो साइड पे नोट लिखवाया कि अगर ये नीचे 2 है तो इधर कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 लिख भी दो तो अगर ना भी लिखो, इस कंडीशन में ये सेम है।
अगर यहाँ पे आएगा 3 तो फिर आपको लाजमी मेंशन करना पड़ेगा। फिर इधर 4 हो तो इधर 4 आएगा, इधर 6 बी है तो इधर बी आएगा। बिल्कुल ऐसे ही इधर अगर 5 है तो फिर इधर 5 आएगा, ठीक है। और ये 2 का क्यूब वैसे का वैसे, इसको ये आगे सॉल्व हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ डू नॉट सिंप्लीफाई, तो सॉल्व आपने नहीं करना, बस आपने जस्ट एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में चेंज करना है बस, ठीक हो गया। अब इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो भी ऐसे ही है कि ये देखो, अब यहाँ पे माइनस साइड पे है। अब ये जो 1/3 है ना, ये 7 के ऊपर है, यूँ करके, माइनस के ऊपर नहीं है। अगर माइनस के ऊपर होता तो वो फिर यूँ ब्रैकेट लग के ऐसे लगा होता। तो अब आपको पता है जो 1/3 है, इसको अगर जब हम रेडिकल में चेंज करेंगे, ये मैंने बताया हुआ, अगर ये 3 हो 1/3 तो ये अंडर रूट लग के तो बाई 3 आता है। तो इसको मैं यूँ लिख दूँगा, -7 के ऊपर अंडर रूट और साथ ये 3, ये माइनस साइड पे रहेगा। ये जो 1/3 है ये 7 के ऊपर है, माइनस के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मैंने रेडिकल फॉर्म में चेंज कर दी। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है, इसमें भी ऐसे, यहाँ पे ज़रा ना आपने गौर से देखना है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये -2, इसको एज इट इज़ लिख देना है। फिर ब्रैकेट लगा के ये जो नीचे वाला 3 है इसको आपने बाहर लिख देना है, ऐसे का मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है ये आपने ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, और जो नीचे वाला 3 है इसको बाहर लिख देना। अब नीचे वाला जब बाहर आ गया, ऊपर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाला तो अंदर मैंने लिख दिया। तो जब इसको नीचे वाला जो बाहर लिखेंगे तो ऊपर भी 1 आएगा ना। क्यों 1 आएगा? क्योंकि ऊपर वाला -2 तो मैंने अंदर लिख दिया, तो इसकी जगह खाली रहेगी, तो इसकी जगह फिर 1 आएगा, 1/3। अब आपको पता है कि 1/3 किसके इक्वल होता है, ये देखो 1/3 हो तो ये जो 3 जब स्क्वायर रूट कंप्लीट करेंगे तो फिर ये 3 बाहर आ जाएगा इस फॉर्म में। तो ये बनेगा हमारे पास y -2 ऊपर लगा देंगे अंडर रूट, तो ये जो 3 है ये यहाँ पे यूँ आ जाएगा। इसके आगे भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन उसने हम जो हमारा मकसद है वो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल में चेंज करना, तो वो हो गया चेंज, क्योंकि ऊपर लिखा डू नॉट सिंप्लीफाई, आगे हमने सिंप्लीफाई नहीं करना। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसमें जस्ट आपने ये बताना कि कौन से ये ट्रू है कौन से फॉल्स है। तो इसमें आपने बताना है कि उसने खुद सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन, तो जस्ट आपने बताना है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन ठीक है और कौन सा गलत है। आपने जस्ट ये बताना है, क्वेश्चन उसने खुद सॉल्व किया। जैसे देखो पार्ट नंबर 1 है जी 5, ऊपर इसके एक्सपोनेंट में है 1/5 इज इक्वल टू √5। अब यहाँ पे देखें ज़रा कि उसने इसको सॉल्व करके ये लिखा हुआ है। अब आपने ये बताना है कि जो उसने ये सॉल्व करके ये लिखा हुआ है ये सही है या गलत है। तो मैं आपको ज़रा वेरीफाई करता हूँ, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख दो सॉल्व, 5 के एक्सपोनेंट में √5। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर 1/5 को हम ख़त्म करें तो ये यूँ आ जाएगा ना बाहर 5 ऐसे करके। तो ये रेडिकल, ये एक्सपोनेंशियल को मैंने रेडिकल में चेंज कर दिया। अब देखो इसका आंसर तो ये आ रहा है, लेकिन उसने लिखा हुआ √5, तो ये गलत है। तो आपने इसके साथ लिख देना F, ये फॉल्स है, ये क्वेश्चन ठीक नहीं है। उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है, टू रेज पावर 2/3 इक्वल टू 3 4। अब देखो यहाँ पे देखो कि अब हमने चेक करना है कि क्या इसका आंसर ये है। अगर इसका आंसर ये हुआ तो इसका मतलब ये हमारा जो उसने क्वेश्चन दिया वो ट्रू है, वरना फॉल्स है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ये इसकी रीज़न में लिख रहा हूँ। ये जो सॉल्व है ना, इसको मैं चेक कर रहा हूँ ये वाकई ये इसका आंसर है। तो 2 और इसकी पावर है 2/3। तो जब ऐसी सिचुएशन हो ना कि ऊपर कोई नंबर हो, तो आपने ऐसे करना है कि ये जो ऊपर वाला नंबर ये इसके साथ लिख देना और नीचे वाला बाहर लिख देना। ये ऊपर आपने ऐसे करना है कि जब ऊपर कोई फ्रैक्शन के ऊपर कोई नंबर हो ना, ऊपर वाला नंबर इसके साथ लिख देना और जो नीचे वाला नंबर है उसको बाहर लिख देना। अब ऊपर वाला नंबर तो अंदर आ गया,
इसका मतलब उसकी जगह पे 1 रह जाएगा ना। तो अब इसका भी आपको पता है कि जब 1/3 को ख़त्म करते हैं तो फिर अंडर रूट लग के बाई 3 आ जाता है। तो इसको हम यूं कर देंगे, ये 3 और ये 2 का स्क्वायर। अच्छा आपको पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये 4। तो बताओ कि मैंने इसको सॉल्व किया तो क्या ये आंसर आ गया ना, ये आंसर आ गया, तो इसका मतलब है ये ट्रू है, ये ठीक है। अब ऐसे ही हम करेंगे पार्ट नंबर 3। अच्छा जी, इसका हम करेंगे जी पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है अंडर रूट 49 इज इक्वल टू अंडर रूट 7। तो अब हमने चेक करना है कि ये इसका आंसर ये है कि नहीं। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ 49। अच्छा 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49 होता है। तो यहाँ पे 49 को मैं लिख रहा हूँ 7 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर उससे कैंसिल, आंसर आया 7। लेकिन उसने राइट साइड पे जो आंसर लिखा हुआ वो तो लिखा हुआ अंडर रूट 7, तो इसलिए ये जो आंसर आया ये वो राइट साइड पे नहीं है। तो इसका मतलब ये उसने फॉल्स किया हुआ, ये ठीक नहीं किया हुआ क्वेश्चन। ठीक हो गया। अब करेंगे हम पार्ट नंबर 4, इसका जो लास्ट पार्ट है। उम्मीद है जो आपको समझ आ रही होगी। अब जो है पार्ट नंबर इसका 4, इसका पार्ट नंबर 4 है जी क्यूब रूट x टू रेज पावर है 27 इज इक्वल टू x क्यूब। अब हमें चेक करना है कि क्या इसको सॉल्व करने से ये आता है। अगर इसको सॉल्व करने से ये आ जाए इसका मतलब उसने ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ठीक है, वरना फिर गलत है, जैसे पीछे हमने किए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे इसको। तो ये x टू रेज पावर 27 और ये है जी, इसको मैं लिख रहा हूँ 1/3। इसको मैंने एक स्टेप जो है ना वो स्किप किया, इसको मैंने पहले लिखना था लेकिन इसको मैंने लिख के डायरेक्ट ही वो लिख दिया, इसको ओपन करके 1/3। अच्छा अब आपको पता है कि ये 27x की पावर है और जो 1/3 है वो भी पावर है। पावर से हमेशा मल्टीप्लाई होती है, ये आप इसे में रखना है कि पावर से हमेशा मल्टीप्लाई होती है। तो ये पावर है इसकी 27 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो इसको ज़रा सॉल्व करें तो ये आएगा हमारे पास, ये 3 1 ज़ार 3 और ये 3 9 ज़ार 27। तो ये हमारे पास आंसर आ गया x टू रेज पावर 9। लेकिन जो इसका आंसर है उसने लिखा हुआ है x टू रेज पावर 3, तो ये आंसर नहीं है। जो उसने लिखा हुआ है वो आंसर गलत है। तो इसका मतलब उसने जो सवाल सॉल्व किया हुआ है वो फॉल्स है। ठीक हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में भी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगे वो भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। अब करेंगे हम जी क्वेश्चन नंबर 3, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये एक्सरसाइज एंड हो जाएगी। बड़ी छोटी सी एक्सरसाइज है तो इसको आपने बड़ा गौर से समझना और ईजी भी है। अब जी क्वेश्चन नंबर 3 वो इसमें वो कह रहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन, मतलब ये सारी रेडिकल एक्सप्रेशन है, इनके ऊपर अंडर रूट लगा, इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई, इसका पार्ट नंबर 1 है जी, ये क्यूब है -1 to 5। ये क्वेश्चन 1 to 5 वो मोटरसाइकिल वाला नहीं, ये क्वेश्चन है 1 to 5 125। अच्छा अब आपने ऐसे करना है कि इस क्यूब रूट को ज़रा ख़त्म करें, -125 टू रेज पावर 1/3। अच्छा अब जो 125 है, अब यहाँ पे ज़रा आपने गौर से देखना है कि इधर क्यूब है तो इसको ऐसे हल करना है कि इसके अंदर सॉल्व करने से इसकी पावर में भी क्यूब आए। वजह क्योंकि वो क्यूब इस क्यूब से कैंसिल होगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये जो 125 है ना, ये आपने नोट कर लो, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ये इज इक्वल टू होता है 125 के। या इसको यूँ भी लिख सकते हो कि 5 का जो क्यूब है ये बराबर होता है 120।
एक तो इसका ये है, दूसरा ये है कि आप इसकी फैक्टराइजेशन कर दो यूँ करके 125 की फैक्टराइजेशन यूँ करके, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 10, तो 2 इधर, तो 5 से 25, फिर 5 से 25, फिर 5 1 जार 5, तो ये 1 2 3 यूँ याद कर लो या यूँ कर लो जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 125 को 5 का क्यूब और होल की पावर 1/3। अब आपको मैंने अभी बताया कि पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो ये जो 3 है ये ऊपर है, ये नीचे है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर है वो आ गया -5, ये हमारा आंसर, ठीक है जी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 2 जी। अच्छा जी, इसका पार्ट नंबर 2 है 32 और उसकी रेज अंडर रूट के ऊपर 4 है। अच्छा यहाँ पे ज़रा गौर से आपने देखना है कि ये 4 को अगर मैं ख़त्म करूँ 1/4, अब जो 32, अब ये यहाँ पे ज़रा गौर से देखो, अब ये जो 32 इसकी जगह पे ऐसा नंबर की पावर आनी चाहिए, हमारी कोशिश होनी 4 है, क्योंकि 4 से कैंसिल हो गया, जैसे ये 3 से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मैं इसकी फैक्टराइजेशन करता हूँ 32, गौर से देखो, गौर से, बड़े गौर से क्वेश्चन को देखो कि इस 2 को ये देखो, 2 1 जार 2, 2 16 जार 12, 2 6 जार 12, फिर 2 8 जार 16, फिर 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, ठीक है। तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 है। इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ऐसे, मैं लिख रहा हूँ ये 2 टू रेज पावर 5 बनता है, लेकिन मैंने ये नहीं लिखना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा नंबर बने कि कैंसिल हो, तो ये 5 है, लेकिन मैंने 5 नहीं लिखना, लिख सकता हूँ लेकिन लिखना नहीं, फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे मैं यूँ कर रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ 2, इसकी रेज लिख रहा हूँ, इसकी जो पावर 4 लिख रहा हूँ, 5 नहीं लिख रहा, बनता 5 है, लिख 4 रहा हूँ, और साथ एक जो 2 की पावर 1 साथ में वैसे के वैसे लिख रहा हूँ यूँ करके, ये बनता, ये जो 2 है ना इसकी जो पावर 5 बन रहा है, मैंने 5 नहीं लिखना, मैंने 4 लिखना है, इसलिए कि 4 से कैंसिल हो जाएगा, अगर 5 लिखूंगा तो कैंसिल ही नहीं होगा, और जो बाकी 1 है वो मैंने 7 लिख दिया मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो ये इसका रूल है, अगर बेसिस सेम हो तो ये होती है बेस, ये होती है पावर, बेसिस सेम हो तो बेस एक मरतबा पावर्स ऐड होंगी 4 + 1, तो वही 5 ही बनता है, ठीक है। अब ये जो 1/4 है इन दोनों की है, तो फर्स्ट नंबर की 1/4 अलहदा लिख दो, सेकंड नंबर की जो 1/4 अलहदा, ये 4 से कैंसिल, तो ये तो अकेला रह गया 2, ये 1/4 को ज़रा हम अगर हम क्लोज करें तो ये यूँ हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है जी। तो आपने इसमें ये याद रखना है कि ये इसको बनता है 2 की पावर 5, लेकिन आपने 4 लिखनी, वजह ये नीचे 4 है, ठीक हो गया। अब इसके लास्ट 2 पार्ट्स हैं, वो भी बड़े इजी हैं, इसी जो है वो लेक्चर में ख़त्म कर दें, ताकि फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसका पार्ट नंबर 3 है जी, बस इजी हैं ये 2 क्वेश्चन, बस बहुत जल्दी ख़त्म होने लगे। 5th ऊपर है जी, ये 3/32। अब यहाँ पे ज़रा गौर से देखो, √5 है, ठीक है, तो √5 होल की है ना, तो ऊपर वाले नंबर की अलहदा लिख दो यूं करके, सेपरेट करके, √5 ये ऊपर वाले नंबर के साथ अलहदा, अब नीचे वाले नंबर के साथ अलहदा यूं कर। अच्छा अब यहाँ देखो, ये जो नंबर 3 है इसकी तो फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट नंबर, तो इसको आपने एज इट इज लिखना है, इसको सॉल्व करना है नहीं, क्योंकि सॉल्व हो ही नहीं सकता। अब इस नीचे वाले को सॉल्व करें, अब बताओ 32 की फैक्टराइजेशन ये मैंने की हुई है, 32 की फैक्टराइजेशन है 2 टू रेज पावर 5, और इधर देखो इधर बाई 5 है, तो हमें इस यहाँ पे हम ऐसे 2 टू रेज पावर 5 ही लिखेंगे, ये देखो ये मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। 3 अजी 32 की लिखता हूँ मैं 2 टू रेज पावर 5, और इसको ओपन कर रहा हूँ, तो ये बनेगा 1/5, तो 5 से कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 5th रूट, और नीचे आ गया अकेला 2, तो ये हमारा आंसर है। ये आया कैसे? अब यहाँ पे अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे तो वो आपने सेपरेट किया नहीं, सीधे 2 टू रेज पावर 5 ही लिख दिया, वो इसलिए लिखा कि इधर 5th रूट है,
ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा 1/5। अगर मैं 2 टू रेज पर 5 लिखूंगा तो फिर 5 से कैंसिल, सवाल सॉल्व। इसमें 4 नहीं लिखना जैसे यहाँ पे लिखा है, क्योंकि फ़ायदा ही नहीं। अगर 4 लिखूंगा तो वो कैंसिल ही नहीं होगा। तो मतलब क्वेश्चन के मुताबिक प्लानिंग चेंज भी होती है, नंबर वही होता है, लेकिन उसको सवाल को देख के फिर हमने करना होता है कि इसको अब ऐसे लिखना है और इसको इस सवाल में ऐसे लिखना है। ठीक है। अब जो लास्ट पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट है, ये इम्पोर्टेंट है। ये जो लास्ट 2 पार्ट्स है ना, ये इम्पोर्टेंट है। फोर्थ पार्ट है जी क्यूब रूट और -8/27। अब देखो जरा, ये जो क्यूब रूट है ऊपर वाले के अलहदा लिख दो, ये जो माइनस है ये ऊपर वाले के साथ लिख दो। -8 क्यूब रूट, नीचे है, ठीक है, यूं करके। अच्छा जो 8 है, अब यहाँ पे ज़रा गौर से देखो, ये मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो ये यूं हो जाएगा -1, ये माइनस वैसे वैसे। जो 8 है इसकी मैंने फैक्टराइजेशन करनी है। अब देखो नीचे है 3, ठीक है। अब मैंने ऐसी फॉर्म में ले आना है कि ये कोई नंबर की पावर 3 बने। तो 8 है, इसको मैं लिख सकता हूँ +2 की पावर 8, ये माइनस वैसे का वैसे, और 8 को लिख सकता हूँ जो है 2 की पावर क्या है 8, सॉरी 8 नहीं, 8 को लिख सकता हूँ +2 का क्यूब, ठीक है। और नीचे आओ 1/3, गौर से समझो, गौर से। ये 27 है, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, ये नंबर आपके पास 3 है, इसकी पावर 3, ठीक है। इसको आप यूँ भी बेशक वेरीफाई कर लो। ये 8 है, इसकी अगर मैं फैक्टराइजेशन करूँ 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, तो ये देखो 1 2 3, तो ये 2 है और उसकी पावर 3, ठीक है। अब जो ये है 27, इसको करो, ये 3 पे करो तो 9 3s are 27, फिर 3 पे करो, 3 3s are 9, फिर 3 1s are 3, देखो 1 2 3, तो ये 3 की पावर 3। अब देखो ये 3 3 से कैंसिल, ये 3 3 से कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास -2/3। इसको मैं ज़रा रिवाइज कर लूँ। ये क्वेश्चन था, ये था क्यूब रूट, ऊपर वाले का मैंने अलहदा लिखा, नीचे वाले का अलहदा लिखा, फिर इसको मैंने ओपन कर दिया 1/3, इसको भी ओपन कर दिया 1/3। अब मुझे ये जो 8 है इसको उस फॉर्म में लिखना है कि ये इसकी पावर 3 है तो 3 3 से कैंसिल। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू रेज पावर 3, रीज़न ये मैंने लिखा हुआ है, फैक्टर करो, ये 1 2 3। अब ये 27 है, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये नंबर आपके पास 3 टू रेज पावर 3, तो 3 3 से कैंसिल, ऊपर बच गया -2, नीचे बच गया 3, तो ये इसका आंसर, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है और लेक्चर भी लंबा हो गया, तो एक्सरसाइज इजी है, तो ये शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है कि आपको सब बच्चों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक हो गया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।